बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुख हो। शकोती टांडा से पैदल यात्रा करते हुए जब हम थके हारे श्री नंगली साहिब जी पहुँचे तो सूर्य अस्त हो चुका था, परंतु पश्चिम की आंखें विरह के मारे लाल थी और ऐसा लगता था जैसे विरह की अग्नि ने सारे पश्चिम को अपनी लपेट में ले लिया हो। यूँ तो यात्रा अन्य साथियों के साथ गाते हंसते वार्तालाप करते ही की, परंतु मार्ग की एक बात शायद बहुत समय तक न भूल सकूं। श्री अद्भुत स्वरूप आश्रम राजौरी गार्डन नई दिल्ली में एक संत अपने एक दो सेवकों के प्रश्न का उत्तर में बता रहे थे कि सीमा प्रांत तथा पंजाब को सुशोभित करने वाले श्री सद्गुरुदेव जी कैसे नंगली साहिब पहुँचे। उनसे यह गाथा सुनकर मेरे मन में यह विचार आया कि ऐसे मार्ग पर तो नंगे पांव चलना चाहिए ताकि मेरे मन पर अहंकार तथा अविद्या की जो मैल चढ़ी हुई है उसे इस पवित्र पुण्य भूमि की रज साधुओं और साध संगत के चरणों से पवित्र हुई मिट्टी से धो सकूं। परंतु मन के अहंकार ने कहा, इसमें क्या अंतर पड़ता है। देखो कितने ही व्यक्ति ज्योतियाँ पहने चल रहे हैं, तब तुम्हें नंगे पांव चलने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैं ज्योति पहने ही इस मार्ग पर बढ़ता गया जहाँ मेरे साथी श्री दाता दीन दयाल जी के जीवन चरित्र की रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथाएं सुन रहे थे। चलते चलते जब हम कोई 2 मील की यात्रा कर गए तो एक भाई ने कहा, अभी श्री नंगली साहिब कितनी दूर है। दूसरे सेवक ने नीले आकाश में इस पर चमक रहे मंदिर के गुंबद की ओर संकेत करते हुए कहा, वह देखिए सामने गुरु मंदिर है। चलते चलिए, इस मार्ग पर भी चलते चलते क्या आप थक गए हैं। वास्तविक यात्रा तो मंदिर तक पहुंचने के पश्चात वहां बैठकर आरंभ की जाती है। यह एक रहस्यमय संकेत था जिसे मेरे जैसे मंद बुद्धि न समझ सके, परंतु इतना अवश्य याद है कि इस समय फिर किसी ने धीरे से कहा था, अब तो जूता उतार लो, नंगे पांव चलो। देखो नंगे पांव चलने से कितना आनंद आता है। यह आदेश किसने दिया था मैं नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि मैंने जब जूते न उतारे तथा निरंतर आगे बढ़ता गया, तब कुछ ही दूर जाने के पश्चात मेरी एक जूती टूट गई। कुछ पग मैं इस प्रकार चला, परंतु इस प्रकार चलना बहुत कठिन हो गया। अब मेरे लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न रहा। मैं दोनों जूतियों को हाथ में पकड़ लेता और शेष सारी यात्रा नंगे पांव करता। मैंने जब जूतियों को पांव से उतार कर हाथ में पकड़ा तो कोई खिलखिला कर हंस पड़ा। मुझे कहे कि आवाज़ स्पष्ट सुना दे रही है, यद्यपि कहा लगाने वाले नज़र नहीं आ रहा था। हंसने वाले ने कहा, तुम जूते उतारने को तैयार न थे, फिर अब क्यों नंगे पांव चलने लगे। मैं यह सुनकर चुप सा गया। मेरी लज्जा और खिसखिसानापन अनुभव करते हुए हंसने वाले ने कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है।
श्री सद्गुरुदेव चाहते थे कि तुम नंगे पांव चलकर उनके स्थान के दर्शन करते, फिर तुम जूती पहनकर भला कैसे जा सकते थे। जो रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी और दोनों लोकों के संचालक करता धरता ब्रह्म में ही लीन है, उनके आदेश को टालने वाले तुम कौन थे। तुमने इनकार किया तो महाप्रभु ने अपना चमत्कार दिखाया। तुम्हारी नई ज्योति धूल पर चलते चलते टूट गई। यदि तुम पथरीले मार्ग पर चलते तो तुमने सोच लेना था कि ज्योति पत्थर लगने से टूट गई है, परंतु कच्चे धूल में अटे हुए मार्ग पर यह ज्योति इसलिए टूटी कि तुम नंगे पांव चलो, ताकि साध संगत की चरण रज जिस धूलि को न जाने कितने महात्मा, कितने योगी, कितने तपस्वी, कितने ब्रह्मवेता और कितने साधु पवित्र कर चुके हैं, तुम्हारे कुछ पापों की कालिमा तो उतार सके। सच ही नंगे पांव चलने में जो आनंद आया उसे वर्णन नहीं कर सकता। अनेक वर्षों के बाद कहीं मेरे पांव नगर से बाहर गांव पहुँचे थे, परंतु जब नंगे पांव चलना शुरू कर दिया तो एक अद्भुत सा आनंद अनुभव होने लगा। कुछ अपनी उड़ाई हुई, कुछ दूसरों की उड़ाई हुई धूल उड़ उड़ कर मुख पर पड़ रही थी, परंतु मुझे धीरे धीरे अनुभव हो रहा था जैसे धूल नहीं, फूल की पत्तियां हैं, महक और सुगंध से लदी हुई कोमल कोमल, जिनमें न जाने कितना आनंद था। और जब उस नलके पर मुंह हाथ धोकर जिस नलके को अपने चरण रज से छूकर श्री दाता दयाल जी ने कहा था कि इस नलके के पानी को ही हमने 68 तीर्थों का पुण्य और पवित्रता दे दी है। हम मंदिर में प्रविष्ट हुए, दहलीज के अंदर पांव रखा तो मैंने अनुभव किया कि एक अद्भुत सा भाव मेरे मन में उठ रहा था। मुझे अनुभव हो रहा था जैसे एक खुशी सी मन के अंदर नाचने लगी है, जैसे शरीर में एक करंट सा दौड़ता जा रहा हो। एक अद्भुत सी शक्ति मुझे छू रही थी। उस शक्ति को अनुभव तो किया जा सकता था, परंतु न देखा जा सकता था और न ही वर्णन किया जा सकता था। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति यहाँ नाच रही थी, इसमें कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात भी नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्थान का एक विशेष वायुमंडल होता है और जो भी उस स्थान पर पहुँचेगा वहाँ का वायुमंडल अनिवार्य रूप से उसके मन के अंदर गहरा प्रभाव डालता है। उस स्थान पर जैसे कार्य होते हों, जैसे विचार सोचे जाते हों, जैसा व्यवहार किया जाता हो, इन सब बातों का प्रभाव इस स्थान के वायुमंडल पर अपनी छाप लगा देता है। मनुष्य न भी चाहे तो भी इस वायुमंडल से प्रभावित होता है। सिनेमा के वायुमंडल में यदि फिल्म एक्टर नायक तथा नायिका के चरित्र रूप और उनके गानों की झंकार होती तो शमशान घाट में वैराग्य का वायुमंडल फैला हुआ होता है। यहाँ तक कि ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक पुरुष भी उस वायुमंडल में पहुंचकर वैराग्य सा अनुभव करने लग जाते हैं। अस्पताल में यदि सिसकियों की आवाज़, दर्द तथा पीड़ा की कराहटों से सहम और भय फैला होता है तो दफ्तर में पहुंचते ही गंभीरता और एक भारीपन सा अनुभव होता है। जैसे किसी फुलवाड़ी में फूलों और कलियों की महक और सुगंध वायु के झोंकों पर बैठ नाचती हुई हर आने वाले का स्वागत करने को आगे बढ़ती है। जैसे छिटकी चांदनी में गंगा के तट पर पहुँचते एक अद्भुत शांति, एक अनोखा सा आनंद और उल्लास अनुभव होता है। इसी प्रकार गुरु मंदिर का वायुमंडल आध्यात्मिक करंट और बिजली से अटा पड़ा था। जैसे ही कोई मनुष्य इस वायुमंडल में प्रवेश होता, आध्यात्मिक बिजली का करंट उसके शरीर को झटके से देने शुरू कर देता।
श्री नंगले साहिब में जिन वस्तुओं ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया, उनमें जूतियों का वह जोड़ा भी था जो दाता दीनदयाल जी श्री सद्गुरुदेव जी पहना करते थे। गुरुदेव श्री स्वामी सार शब्दानंद जी ने मुझे यह जोड़ा दिखलाते हुए बड़ी श्रद्धा के सम्मान से इस जोड़े को नमस्कार किया। उस समय किसी ने कहा, तुम्हें भूला नहीं होगा, तुम भूला नहीं होगा। तुमने महापुरुषों के सत्संग में बैठे बैठे कई बार याचना की थी कि काश उन जोड़ों, उन जूतियों को और उन खड़ाओं के दर्शन हो जाए जिन्हें धर्म अवतार ब्रह्मवेता पुरुष पहना करते थे। चित्त में सिनेमा के पर्दों के समान सदृश्य बदलते जा रहे थे और यह आवाज़ कहती जा रही थी, देखो मैं तुम्हें स्मरण कराए देता हूँ, देखो इस सत्संग को। और तभी मैंने देखा कि मैं एक सत्संग में बैठा हूँ। उपदेश करने वाले कौन कौन हैं, उनकी आकृति पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। लोग मुँह से भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति का वरदान चाहते हैं, परंतु इस मांगने में भी उनका कपट होता है, क्योंकि उनका चित्त संसारी सुख तथा धन संपत्ति की इच्छा करता रहता है। लोग साधु तथा ब्रह्मवेता पुरुषों से इस संसार के सुख ही मांगते हैं। वह जानते हैं कि यह राम भक्ति नहीं, ईश्वर भक्ति और राम भक्ति करनी हो तो वैसा बनना होगा जैसे हनुमान जी थे, जैसे लक्ष्मण जी ने सेवा की अथवा भरत जी ने सेवा की। जिस सुख और आनंद के लिए संसार पागल हो रहा है, वह सुख कैकेयी ने राम को वनवास देकर भरत के लिए प्राप्त किया था, परंतु भरत ने उस राज्य को पाप की ठोकर से त्याग दिया। भरत ने कहा कि मैं इस राज्य सिंहासन पर बैठने की बजाय भगवान राम की चरण पादुका की सेवा करने में सुख तथा आनंद अनुभव करता हूँ। जो राज्य राम जैसे भाई को वन में भेजने से मिला हो, भला उस राज्य में सुख कहाँ से आएगा। यह तो मेरे लिए सांपों का मुकुट होगा। राज्य ठुकराकर सीधे वन में गए तथा वहाँ जाकर भरत ने भगवान राम से कहा कि मुझे अपने स्थान पर वनवास भोगने दे और आप राज्य करें। यदि ऐसा नहीं हो तो लक्ष्मण जी को राज्य भोगने के लिए अयोध्या भेज दे तथा मुझे अपनी शरण में ले ले। भगवान राम और भरत जी में काफ़ी प्रश्न और उत्तर होते रहे। अंत में भरत जी को झुकना पड़ा, परंतु जानते हो भरत जी ने किस शर्त पर अयोध्या लौटना स्वीकार किया था। भगवान राम के जोड़े लेकर उनकी चरण पादुका को राज्य सिंहासन पर रखकर भरत जी ने राज्य प्रबंध चलाया। भगवान राम के प्रतिनिधि और सेवक बनकर चलाया। जब तक वनवास समाप्त नहीं हुआ, भरत ने बालों को नहीं संवारा, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, खाना नहीं खाया, पूरी नींद न ली। सुख का सांस चाहते हो तो प्रेमियों, भरत की सी भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। राज्य सिंहासन से नहीं, चरण पादुका से प्रेम करना सीखो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार किया। जब भरत जी चित्रकूटी में प्रभु राम के दर्शन करने गए तो मन में अनेक प्रकार के विकल्प थे। वे सोच रहे थे कि प्रभु राम को वापस लौटा लाएंगे। यदि श्री राम जी ने न माने तो मैं और शत्रुघ्न वनवास करेंगे। और अंत में वही भरत जी अपने आप को कोस रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे
कि हे प्रभु, मैंने यह बड़ी धृष्टता की है जो बिना आदेश के इतने समाज को लेकर यहाँ आया गया हूँ। अब मुझे लौटने की आज्ञा दीजिए। सेवक को स्वामी के संकल्प अनुसार कार्य करना चाहिए, किंतु इस वनवास की अवधि को बीतने के लिए आपकी कृपा रूपी अवलंबन तो चाहिए। तब श्री राम जी ने भरत जी के प्रेम में वशीभूत होकर अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी और भरत जी ने आदरपूर्वक उन्हें सुधार्य कर दिया। ऐसे होते हैं सच्चे सेवक, ऐसे होते हैं सच्चे भाई। ये खड़ाऊ साधारण लकड़ी की नहीं, मानो रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़, सेवा धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं, शुभ कर्म करने के लिए 2 हाथ हैं। भरत जी की अयोध्या लौटे और शुभ दिन वह अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकों को सिंहासन पर आसीन कर दिया और स्वयं नंदीग्राम पर्णाकुटी बनाकर उसमें निवास करने लगे। सब गहने कपड़े त्याग कर, भोग ऐश्वर्य का परित्याग करके सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों जैसा वल्कल वस्त्र धारण कर, धरती को खोदकर उसके अंदर खुशा का आसन बिछाकर ऋषियों सरीखे धर्म का आचरण करने लगे। वे नित्य प्रति प्रभु राम की पादुकाओं का पूजन करते और हृदय में प्रेम समाता नहीं, और उनसे आज्ञा मांग कर सारा राजकाज करने लगे। ऐसे होते हैं सच्चे सेवक गुरुमुख।